हेलो। आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर इस नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय के नाम से। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्न को छोड़ देना चाहिए: किराया, लाभांश, ब्याज, सरकारी हस्तांतरण। राष्ट्रीय आय में कभी भी हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए हस्तांतरण भुगतान छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान करने में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गिनती की समस्या होती है, क्योंकि इसमें उसी राष्ट्रीय आय की दो बार गणना हो जाती है, मतलब उसी इनकम को दो बार शामिल कर लिया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय को अनुमान करने में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गिनती की होती है। वस्तुएं और सेवाएं जो अंतिम उपभोग के लिए होती हैं वह हैं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, क्योंकि उत्पादित वस्तुएं उनको तो कोई भी दूसरा यूज कर सकता है। गिफिन वस्तुएं उनका भी कोई इसमें वो नहीं है। तो उपभोक्ता वस्तुएं वो अंतिम वस्तु होती है, क्योंकि अपन जो अपने यूज के लिए लेके आते हैं ना, वो फिर उनका अपन किसी और चीज़ में यूज नहीं करते, वो अपने लिए लास्ट उपभोग के रूप में होते हैं, इसलिए वो अंतिम उपभोग होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ ऐसी राष्ट्रीय आय से है जो मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना अपन दो स्तरों पे करते हैं, एक स्थिर मूल्य पे, एक वर्तमान मूल्य पे, मतलब करंट वैल्यू पे। लेकिन जो वास्तविक माना जाता है वो स्थिर पे माना जाता है। स्थिर मूल्य पे जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसको, जैसे 2011-12 की आधार वर्ष के आधार पे जो गणना होती है उसको वास्तविक माना जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? एनएनपी साधन लागत पर एनएनपी बाजार मूल्य पे माइनस एनआईटी, एनएनपी बाजार मूल्य पे इक्वल टू एनएनपी साधन लागत पर माइनस एनआईटी, और एनएनपी बाजार मूल्य पे इक्वल टू एनएनपी साधन लागत पर माइनस हास, एनएनपी बाजार मूल्य इक्वल एनएनपी साधन लागत पर प्लस हास। तो कभी भी एनएनपी साधन लागत पर मतलब एफसी फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से जब भी एमपी मार्केट मूल्य पे जाते हैं, तो मार्केट मूल्य से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस एनआईटी करते हैं, तो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें अगर माइनस एनआईटी आता है तो माइनस एनआईटी नहीं तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी हो जाता है। इसका पूरा अगर इसको ओपन करके देखें तो एनआईटी का मतलब होता है माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, तो इसमें ये आ जाएगा। फिर है जीएनपी की गणना करने में मुख्य समस्या क्या है? स्मगलिंग, कालाबाजारी, अप्रबंधित बाजार, दोहरी गणना। तो जीएनपी की गणना में जैसे अभी ऊपर आया था, राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमान में भी सबसे बड़ी समस्या दोहरी गिनती की होती है। जीएनपी की गणना में भी दोहरी गिनती की समस्या सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए इसमें भी दोहरी गिनती की समस्या आएगी। तो ऐसे करके ये इसमें दोहरी गिनती की समस्या आएगी। तो ऐसे हो गया, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर इस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के नाम से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्न को छोड़ा जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय में कभी भी हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय का अनुमान करने में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गिनती की समस्या होती है। वस्तुएं सेवाएं जो अंतिम उपभोग के लिए होती हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं होती है, क्योंकि उनका दोबारा रीयूज नहीं होता है किसी और चीज़ में, इसलिए उनको अंतिम वस्तुएं होती हैं, और अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है गणना में। वास्तविक राष्ट्रीय आय वह होती है जो स्थिर मूल्य के आधार पर होती है, जो आधार वर्ष के ऊपर होता है, जो कि 2011-12 अभी वर्तमान में। और राष्ट्रीय आय के लिए मार्केट कॉस्ट से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, बाजार मूल्य से साधन लागत पे, तो माइनस एनआईटी करते हैं। और जीएनपी की गणना में सबसे बड़ी समस्या जीएनपी की गणना हो, चाहे राष्ट्रीय आय की गणना हो, चाहे उत्पाद विधि हो, इन सब में दोहरी गणना की समस्या सबसे मेन मानी जाती है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो ये अपने क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। और संगणक की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और भी एग्जाम की कर रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स जहाँ भी आता है वहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में मिस्टेक करवा देते हैं, और अपन एक एक पॉइंट से इनसे रह जाते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पे अपन ध्यान कम देते हैं और अपन पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। और जब यही छोटे क्वेश्चन फिर एग्जाम में, ये जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी बाजार मूल्य माइनस एनआईटी है, ये फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन थे ऐसे सेम,
और सेकंड ग्रेड में भी थे और उससे पहले दूसरे एग्ज़ाम में भी थे। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है और इसमें भी गलती हो जाती है। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन पे अपन ध्यान कम देते हैं, इसलिए वो अपनी गलती ज़्यादा करवाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पकड़ के चलो जिससे कि गलती होने की संभावना नहीं रहे। तो इनको तैयार करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटे क्वेश्चन हैं जिनको अपन इग्नोर करते हैं और फिर इन्हीं से अपन पॉइंटों में 1 पॉइंट से, आधे पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 0.50 से ऐसे रहते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट करवाएंगे। तो इनको तैयार करके चलिए और आपको ऐसे मतलब कंटिन्यू ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एनएनपी वाले क्वेश्चन में बाजार मूल्य और एनएनपी साधन लागत माइनस एनआईटी, इसमें ग्रोस का और नेट का भी आ जाता है। तो ग्रोस और नेट वाले को भी ध्यान में रखना। जैसे ग्रोस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन होता है और नेट से ग्रोस पे जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन होता है। और उसी में एक डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो प्लस NFIA होता है और नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो माइनस NFIA होता है। तो वो भी ध्यान रखना, वो सेम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो इसमें तो जैसे मतलब फैक्टर कॉस्ट से बाजार मूल्य पे जाना है तो ये माइनस कर रहे हैं, उसमें ग्रोस से नेट और डोमेस्टिक से नेशनल, उन दो को और याद रखना क्योंकि वो दोनों भी सेम इसके जैसे ही है, उनको भी पूछा जाता है। तो इन तीनों को कहीं भी रिटर्न करके रखना, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।